दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी और इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। इसी तरह से चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में सर विलियम बेडरवर्न, जो कि ए ओ ह्यूम के जीवनीकार रहे, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और देखिए 23वां अधिवेशन, जो कि 1907 में सूरत गुजरात में आयोजित हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसी तरह 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में पंडित विशन नारायण धर के अध्यक्षता में आयोजित हुआ और पहली बार इसमें जन गण मन गाया गया था। इसी तरह से दोस्तों 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है कांग्रेस का, AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और देखिए 33वां अधिवेशन था 1917 में कलकत्ता में, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। विशेष अधिवेशन 1918 का बम्बई में हुआ था और हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें हुआ था। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1925 के 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में श्रीमती सरोजनी नायडू को इसका अध्यक्ष चुना गया और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं और ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। दोस्तों 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, मौलिक अधिकारों की मांग इसमें की गई थी। और दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी को दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और आज़ादी के समय आचार्य JB कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब आइए प्रश्नों पर आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी अभी आपने पढ़ा है श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट एक आंग्ल आयरिश महिला थी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी और 1916 में होम रूल लीग का गठन इनके द्वारा किया गया। 1917 में देखिए 1917 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला, देखिए अगर जो हम प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू को चुना गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो ये था लाहौर अधिवेशन और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष ऐसे तो गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया था।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो स्पष्ट है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी। और दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। और कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? तो ये था लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन दोस्तों ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जो कि 45वां अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो 1925 में आयोजित कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। और सरोजनी नायडू एनी बेसेंट के बाद प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थीं। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, जबकि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थीं। 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जो कि 1925 का कानपुर अधिवेशन 41वां अधिवेशन था, इसमें उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो ये तिथि थी दोस्तों 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। और रावी नदी के तट पर यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराया गया था और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा कब या किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो दोस्तों 1906 में आप जान लीजिए, कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आप जान लीजिए दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई है और बम्बई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। 3 बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दूसरे अधिवेशन में 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो 1906 में जो दोस्तों आयोजन हुआ था कलकत्ता सत्र का, उसमें स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो लॉर्ड विलिंगटन। याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन द्वारा दोस्तों कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी और कांग्रेस के ये उदारवादी अपनी मांगों को निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को मानने के लिए आग्रह करते थे, जबकि इसके विपरीत जो गर्मपंथी थे या उग्रपंथी थे, ये बहिष्कार, सक्रिय विरोध के पोषक थे। तो याद रखिएगा, उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक ने दी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भारतीय नेता ने ये स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट या सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य कर सके। तो उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों, यंग इंडिया एक पत्र था, उसमें 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व जिसको अभय कपाट कहा जाता है, उसकी परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। और उनका स्पष्ट मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वो अंग्रेजी राज की रक्षा के लिए अभय कपाट का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, ये कथन किसका था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, विलियम वेडर वर्न। विलियम वेडर वर्न जो है, विलियम वेडर वर्न को दोस्तों 5वें कांग्रेस अधिवेशन 1989 में, जो कि बम्बई में आयोजित हुआ था, उसका अध्यक्ष भी चुना गया था। और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 का था। और आप जान लीजिए कि मार्च 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में जो है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने पुनः दोहराया कि पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी जनता को स्वीकार नहीं हो सकता है। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और उनका फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि वामपंथी समूहों ने उस समय, उस दौर में एक वैकल्पिक रणनीति प्रस्तुत की थी। और वामपंथियों का विश्वास था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है, सिर्फ आह्वान का इंतजार कर रही है, जबकि कांग्रेस सही परिस्थितियों के लिए इंतजार के पक्ष में थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। और आप और जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि इनको भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी जाती है। 1892 में एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल द्वारा चुने जाने वाले ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। और अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नौरोजी ने वर्ष 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित किया था। और उसमें उन्होंने भारतीय धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय धन के बहिर्गमन या निष्क्रमण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हमने शुरू में भी बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। वो एक रिटायर्ड यानी अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और इसमें कुल कितने 72 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके पहले महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था?
देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था, ये पहले पूना में आयोजित होना इसका तय किया गया था, लेकिन पूना में हैजा का प्रकोप फैल गया था, जिसके कारण इसका आयोजन बम्बई में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1885 यानी 1885 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों, तत्कालीन समय के महत्वपूर्ण नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। भारत की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, और इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो आप जान लीजिए, दो अधिवेशन में 1838 के हरिपुरा जो कि गुजरात में आयोजित हुआ था फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, और दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन विकल्प में दिया था 1939। तो त्रिपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस विजेता हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो गया और उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, और बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी जहां पर सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन अनिवार्य हो गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये था 1907 का सूरत अधिवेशन, और आप जान लीजिए कि 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये 23वां वार्षिक अधिवेशन था। इसमें उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो है अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ। उग्रपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रपंथियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया, और अंततः दोनों पक्षों में संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कौन सा अधिवेशन था? ये बेलगाम कर्नाटक में आयोजित 1924 का कांग्रेस अधिवेशन था, जिसमें गांधी जी ने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले दोस्तों चौथे कांग्रेस अधिवेशन 1888 में जो प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1889 का बम्बई अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें 21 वर्षीय मतदान का मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने, दूसरे अधिवेशन में कुल कितने 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने, और जो है बम्बई अधिवेशन का जो हुआ था, बम्बई अधिवेशन कांग्रेस का 1889 का, उसमें कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो ये था नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कलकत्ता या कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ पर की थी? तो सही उत्तर है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा फैजपुर महाराष्ट्र में की थी। और 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसमें एक कृषि नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं, और ये गीत उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ दोस्तों बांग्ला भाषा का उपन्यास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी, और इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर गहरा असर पड़ा। 1896, याद रखिएगा, 1896 यानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गान पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो ये था काकीनाडा कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था। तो कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का पहला गान 1896 में कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया जो है दोस्तों, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। महात्मा गांधी ने बेलगांव के 39वें अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने 34वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय कृपलानी जी थे। नवंबर 1947 में उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ ये कब हुआ था? कौन सा समझौता दोस्तों? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के रूप में भी जाना जाता है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता था उसको एनी बेसेंट ने उस समझौते में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को कब स्वीकार किया था? तो लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी। और दोस्तों 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः यह नींव डाली थी जिसके ऊपर 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया और लखनऊ समझौते ने एक प्रकार से भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। अब आइए कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं जो उस समय में थी उनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दोस्तों देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्था थी जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की, इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया और इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रमुखता दी गई थी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हमने अभी अभी पढ़ा है दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 यानी 1866 में लंदन में की थी और इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। और दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा तथा काशीनाथ त्र्यंबक द्वारा की गई थी। शुरू के 3 यानी फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की? तो राधाकांत देव ने। और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस वीडियो